Hello everyone. So we are again continuing our prelims 2020 series. जो पेपर है जब जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे, few things which are very important that you should keep in your mind. Many people requested for how to avoid the silly mistakes. See, मेरा हमेशा एक कैलकुलेशन रहा है कि आपको सॉल्व करने होते हैं 85 to 90 क्वेश्चंस, 85 to 90 क्वेश्चंस. ओके, लेट्स से यू सॉल्व 88 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस एंड इफ यू लीव ऑल टुगेदर 15 क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लास्ट फ्यू डेज पीपल जस्ट गेट एंशियस, पीपल जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट कि उनको लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है. तो मेरा क्या मानना है कि आप तो 15 क्वेश्चन आपको छोड़े ही. तो जो भी मेडिवल इंडिया है, अगर उसका आपका अगर नहीं हुआ है तो जाने दीजिए. करंट अफेयर्स के 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जाने दीजिए. ओके, तो 15 क्वेश्चन चले भी गए. वी हैव 85 क्वेश्चंस इन आवर हैंड. अगर 85 क्वेश्चन में से 85 अगर आप सॉल्व भी कर देते हो और उसमें से 20 भी गलत होते हैं तो आपका करेक्ट आ रहे क्वेश्चन 65 मल्टीप्लाइड बाई 2 130 मार्क्स. और जो 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो उसके पकड़ लीजिए 67 यानी कि 13 या 14 मार्क. ओके, तो आपका स्कोर बनता है 160. ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपके सिली मिस्टेक्स जो होते हैं, सी आई विल टेल यू कि सिली मिस्टेक्स का सबसे बड़ा लॉस क्या है. सिली मिस्टेक्स से आप 0.67 मार्क्स नहीं लूज करते हो, यू लूज 2.67 मार्क्स, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और जस्ट ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस अगर हम वो क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, अगर हमारा ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो हमारा क्या होता है कि हमारे 2 मार्क्स जो हमें मिलने थे वो तो चले गए और 0.67 मार्क्स हमारा निगेटिव मार्किंग आता है. और ऐसे 3 या 4 भी सिली मिस्टेक्स अगर आपके हो गए, 3 to 4 सिली मिस्टेक्स भी आपके होते हैं, देन यू आर आउट ऑफ द रेस. यू आर आउट ऑफ द रेस. ओके, सो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने इजी क्वेश्चंस आएंगे, हम ट्राई करेंगे कि जितना इजी क्वेश्चन आएगा दिस इज गोइंग टू बी अ सिक्सर. उस क्वेश्चन पे आप अगर आप क्लीन बोर्ड हो रहे हो या हिट विकेट हो रहे हो, देन यू आर आउट ऑफ द रेस. अगर इजी क्वेश्चन आता है और आपको अगर उस पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, आपको क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली ये आपको एग्ज़ाम के बाहर कर देगा. एंड ट्रस्ट मी, मेनी पीपल अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस का पढ़ाई भी नहीं हुआ होता है, स्टिल दैट कॉन्फिडेंस गिव देम द बूस्ट और वो मेंस क्लियर कर लेते हैं. इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा बहुत सारा प्रिपरेशन रह गया था, स्टिल आई कुड क्लियर बिकॉज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने मेरे पहले अटेम्प्ट में आई क्लियर द प्रीलिम्स. ओके, तो ये क्या हम हमारा जो है सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स. ओके, तो सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करेंगे. एक, रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस. आप हर सवाल 2 बार पढ़िए कि सवाल में एक्चुअली पूछा क्या गया है. ऑलवेज हमें क्या आता है ये ज़्यादा सोचते हैं rather than पूछा क्या गया है. Okay, always focus on what they have asked, what the examiner has asked. You have to focus on that, not what you know. Okay, तो ये हमेशा याद रखना कि आपको क्या पता है, what you know. Okay, तो ये एक बार अच्छे से कर लेना. तो आपका एक तो यहाँ पे हो जाएगा कि हर क्वेश्चन आप 2 बार पढ़िए. You read every question twice. यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही आ जाएंगे. Because when you read that question twice, then that question give you new insights. You understand more. एक तो ये वो. Second, always focus on extreme words only. Never all of the above. Must. Then जो होता है कि extreme जो words होते हैं, whenever you find them, you encircle them. And there is a high chance कि extreme words negative होते हैं. मतलब ये
गलत होता है, ये जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है, राइट। सो यहाँ पे हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आप अच्छे से पढ़ना चाहिए। लाइक अगर मैं ये बोल दूँ कि ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर चीफ मिनिस्टर्स, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप इसे आंख बंद करके गलत बता सकते हैं। सो in the 90% of the cases these kind of extreme statements they are wrong. I'm not saying 100% of time, 10% ये सही भी हो सकते हैं। Always focus on that. तो हम ये एक गलती करते हैं कि हम ये जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का एक मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। लेट्स से अगर एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है, और आर्ट एंड कल्चर में लेट्स से जो एक क्वेश्चन था 2018 में, इट वाज अबाउट थंगता। ये जो थंगता है इट वाज फ्रॉम द, ये मणिपुर का था और ऐसा ही एक सिक्किम का भी है। सो आई गॉट कंफ्यूज्ड इन दैट। whenever you think that you are not sure about it, then definitely don't go with that option. क्वेश्चन मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अगर आप श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, then leave that question. यहाँ आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं। दूसरा सिली मिस्टेक्स का चांस बढ़ता है एकदम सिंपल क्वेश्चंस पे। सी आई ऑलवेज टोल्ड यू पीपल दैट व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज वी टेंड टू बी केयरलेस, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब ये नहीं, आप सिटी में हैं, आपको पता है कि हर जगह का व्हीकल्स है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। एंड यू नो मेनी एक्सीडेंट्स दे ऑब्जर्व ऑन हाईवेज ओनली, क्योंकि जब भी हम हाईवे पे होते हैं टेंड टू बी नेग्लिजेंट, तो ऐसा ही होते हैं। हम सिंपल क्वेश्चन में एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, और सिंपल क्वेश्चन में वी ट्राई टू बी नेग्लिजेंट। तो वो सिंपल ही क्वेश्चन आपके नेगेटिव मिस्टेक्स होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन में नेगेटिव मिस्टेक्स नहीं होंगे। सिंपल क्वेश्चन जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव सिली मिस्टेक्स होने के चांस, बिकॉज यू गेट कंफ्यूज्ड इन दोज कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अभी के जो 20 दिन बचे हैं, तो ये देख लेना कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके क्या क्राइटेरियाज है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस बनना है तो उसके क्या क्राइटेरियाज है, क्योंकि ये सारे सवाल हम, आपको तो लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मेक योर आइडियाज क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, दूसरा सिली मिस्टेक होने का चांस कब बढ़ता है, व्हेन यू आर इन द प्रेशर। आप जब प्रेशर में होते हो, जब आप एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है, देन यू आर अंडर प्रेशर, यू कैनॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीड दैट क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। सो इट इज योर, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। पहले 90-100 मिनट में हमें सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसमें से हम 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 45-50 क्वेश्चन, और जहाँ पे भी हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते जा रहे हैं वहीं पे भी हम आंसर डिसाइड करते जाएंगे। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टे काम इन द एग्जाम सेंटर। आप जो भी ग्लूकोज लेके जाइए, मैं तो ये करता था कि मैं ग्लूकोज लेके जाता था साथ। ओके, एक बॉटल लिया, बॉटल में ग्लूकोज डाला, पानी लिया, वो पीते पीते बैठे, तो वो ग्लूकोज भी लेके चाहिए। वॉट एवर इज गोइंग टू कीप यू फ्रेश, यू डू दैट। ओके, तो बीइंग काम इन द एग्जाम, बिकॉज इन माय 2018 अटेम्प्ट मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आए थे, लेकिन उसका मैंने एग्जाम शीट पे ही रॉन्ग मार्क कर दिया था। ये भी है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आखिरी में वो गोल करते हैं, रन देते हैं, जो हमारा जो पेपर है एनसर्कल जो हम लास्ट में करते हैं, नहीं, ये गलत है। एक तो आप आवरली बेसिस पे करिए कि पहले 1 घंटा हुआ, जितने भी क्वेश्चन से कर लिए, उसके बाद में आधे घंटे में कर लिए, उसके बाद में लास्ट के आधे घंटे में कर लिए। एक तो ये स्ट्रैटेजी हो सकता है, या मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि एक पेपर पे जितने जो भी 4-5 क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिए, उतने मार्क कर लेना है। ये मेरा स्ट्रैटेजी था, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आप मार्क मत करना, लेकिन ये भी बहुत सही ढंग से करना है, अदरवाइज जितना भी आपको आया है वो सब चला जाएगा। ओके, सो इट इज these
पॉइंट्स यू हैव टू वर्क अपॉन, ये आप आपके टेस्ट सीरीज में ही कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपने अगर इन चीज़ों पे फोकस किया तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू you guys, and just stay calm in these days and definitely you will get very good marks. Okay, so thank you all of you and take care। जो भी है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।